मैं काजोल चौहान और अपनी माटी के सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम आपको गेहूं के नए खरीद केंद्र की जानकारी देंगे। इसके अलावा सूखे के हाल पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही किसान भाइयों की इनकम बढ़ाने के उपाय भी खोजेंगे और अंत में होगी लावारिस पशुओं की बात। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की जैतिव रिहान की इस स्पेशल स्टोरी के साथ। हिमाचली किसानों की अक्सर यह दिक्कत रहती है कि आखिर वे अपना अनाज कहां बेचें। इसी समस्या को लेकर हिमाचल में बड़ी पहल होने जा रही है। यह शुरुआत होगी कांगड़ा जिला के फतेहपुर से। पेश है यह रिपोर्ट। हिमाचल के निचले इलाकों में गेहूं की फसल कुछ हफ्तों में पकने वाली है। इसी बीच किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। कांगड़ा जिला के फतेहपुर में इस बार FCI अपना खरीद केंद्र खोलेगी। यह केंद्र वहां सब्जी मंडी के पास खुलेगा, जिसमें किसान अपना अनाज बेच पाएंगे। कृषि विभाग के उपनिदेशक ने हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रिहान को बताया कि किसानों से बेहतर दामों पर गेहूं खरीदी जाएगी। पिछले सीजन में 2500 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदी गई है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में किसानों को और बेहतर बीज मुहैया करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वे उन्हीं किसानों से बीज ले रहे हैं जिन्हें सर्टिफाइड बीज दिया गया था। दूसरी ओर इस बार 24,000 क्विंटल गेहूं का टारगेट रखा गया है। हमारे जो टारगेट है वो हम अचीव कर पाए। जैसे मैं कह रहा था कि 24,000 कुंटल हमारा टारगेट है, हम कांगड़ा से इकट्ठा करेंगे और करीब 27,000 कुंटल की इस बार की डिमांड थी। और मुझे लगता है अगर अगली साल 30,000 भी होती है तो उसमें 4-5 हज़ार कुंटल जो हमारे हम जैसे उसमें ब्रीडर सीड है या फाउंडेशन है जो हमें दूसरी डिस्ट्रिक्ट से या दूसरी स्टेट से जैसे हरियाणा से, जैसे इंडियन बीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल से, वहाँ से लाना होता है तो वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि फाउंडेशन सीड तो हम नहीं, ब्रीडर सीड हम पैदा नहीं करते हैं। वो तो जैसे बीट रिसर्च स्टेशन से या यूनिवर्सिटी से या हमारे जो इनके रीजनल स्टेशन हैं बीट रिसर्च इंस्टीट्यूट के, वहाँ से ही हमें लाना होता है। तो आगे फिर जैसे ब्रीडर सीड के बाद फाउंडेशन और फिर उसके बाद सर्टिफाइड। तो किसानों से इस बार जो हम बीज ले रहे हैं वो जो हमने पिछली बार सर्टिफाइड करके भी लोगों को दिया था, तो उसमें C2 में भी हम कोशिश करेंगे कि किसानों से हम खरीदें, ताकि सभी किसानों की जो ज़रूरत है बीज की वो हम पूरी कर सकें। और उससे एक चीज़ तो ये होगी कि हमें किसानों को अच्छा बीज मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ किसानों को अच्छे रेट भी मिलेंगे, क्योंकि ऐसे जो हमारा जो FCI का जो रेट है जिसमें हम वो MSP बोलते हैं, वो करीब 1975 रुपये है जो सरकार ने फिक्स किया है। लेकिन हम किसानों से 2500 रुपये कुंटल गेहूँ खरीद रहे हैं और हो सकता है इस बार थोड़ा एनहांसमेंट भी हो रेट में। अभी रेट उसके आए नहीं है, तो पिछली बार 2500 रुपये कुंटल हमने खरीदी है, तो उसमें अच्छे रेट भी किसानों को मिलेंगे जिनसे हम लेंगे। और जैसे आज ही मैं न्यूज़ देख रहा था तो एक हिमाचल गवर्नमेंट ने ये भी निर्णय लिया है कि जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो कांगड़ा में फतेहपुर में भी इस बार अपना एक इसका कलेक्शन सेंटर जिसमें वो गेहूँ लोगों से खरीदी जाएगी, तो फतेहपुर में इस बार खरीदी जाएगी। और यहाँ जितनी भी गेहूँ कांगड़ा में होगी उसके लिए फतेहपुर में जो सब्जी मंडी है उसमें कुछ एरिया जो है वो इन्होंने FCI वालों को दिया जाएगा और वहाँ वो कलेक्शन करेंगे। तो एक ये भी खुशखबरी है कि सभी किसानों की जो एक्स्ट्रा गेहूँ है उनको बेचने के लिए अब बाहर नहीं जाना होगा, तो यहीं उसको हम खरीदेंगे और वो FCI के सहयोग से वो खरीदी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हिमाचल में लंबे समय से बारिश नहीं हो रही है, इस कारण नकदी फसलें सूख गई है। यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में जानिए। हिमाचल में इस बार कम बारिश होने से सूखे जैसे हालात बन गए हैं। निचले इलाकों की मुख्य फसल गेहूं पहले ही सूख चुकी है और अब नकदी फसलों की हालत खराब हो गई है। सूखे का हाल जानने के लिए अपनी माटी टीम ने इस बार मंडी जिला के गोहर इलाके का दौरा किया तो पता चला कि यहाँ की मुख्य नकदी फसल मटर तबाह होने की कगार पर है। हालत इतनी खराब है कि 2 करोड़ से अधिक का मटर पैदा करने वाला गोहर इस बार 20 से 30 लाख तक ही सिमट जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारी भी मान रहे हैं कि यह सब सूखे के कारण हुआ है। वहीं व्यापार मंडल गोहर के अध्यक्ष रमेश शर्मा का कहना है कि खेती में मंदी का असर उनके कारोबार पर भी दिखाई दे रहा है। बहरहाल गोहर के हालात से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में सूखे ने किस तरह से प्याज, लहसुन, गोभी, धनिया जैसी फसलों को बर्बाद कर दिया है। बहरहाल प्रदेश के किसानों ने सरकार से मांग उठाई है कि उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाए।
हिमाचल में किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सिर्फ गेहूं और धान उगाने तक सीमित है। ऐसे किसानों को कैश क्रॉप्स के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में कृषि विश्वविद्यालय पूर्ण राज्योत्सव स्वर्ण जयंती वर्ष पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में नगरी गांव में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक तथा कृषक वैज्ञानिक प्रत्याकर्षण कार्यक्रम हुआ। इस दौरान कृषि मशीनीकरण पर एक मेला भी लगा। मेले की अध्यक्षता कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिंदर कुमार चौधरी ने की। इस दौरान उन्होंने समूचे प्रदेश के किसानों को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए गेहूं धान के साथ हाईटेक खेती भी करनी चाहिए। मसलन मशरूम की खेती फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा मधुमक्खी कुक्कुट पालन से बड़ा लाभ होता है। वहीं नर्सरी और डेयरी भी खुशहाली ला सकते हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे सरकार की योजनाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े। हिमाचल में शायद ही कोई गली या सड़क है जहां लावारिस पशु या कुत्ते ना हो। प्रदेश में यह बड़ा गंभीर मसला बन गया है, लेकिन अब तक सरकार इस पर ठोस कार्यवाही नहीं कर सकी है। मंडी जिला में जोगिंदरनगर के लक्ष्मी बाजार में एक महिला पर बैल ने हमला कर दिया। ये महिला अपने बच्चे के साथ जा रही थी। महिला को पेट व कमर में चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने अपनी माटी टीम को बताया कि यहाँ कई बार लावारिस पशु लोगों को जख्मी कर चुके हैं। ये हालात सिर्फ इसी बाजार के नहीं हैं। प्रदेश का शायद ही कोई बाजार या गांव हो जहां ये पशु या आवारा कुत्तों के झुंड ना हो। प्रदेश में एक अनुमान के अनुसार 25,000 ऐसे पशु हैं। बेशक प्रदेश में कई जगह गौसदन या गौ सेंचुरी बनाई जा रही है, लेकिन उसके लिए अभी काफी समय लगना है। रात को ये पशु फसलों को चट कर जाते हैं। वहीं आवारा कुत्ते बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर झपट रहे हैं। किसान सभा ने प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि शीघ्र गौसदनों में सुविधाएं बढ़ाकर हिमाचल को लावारिस पशुओं से छुटकारा दिलाया जाए। मैं रास्ते से जा रही थी बेटे को लेके, तो सामने से बैल आया और उसने मेरे बच्चे को साइड में कर दिया और बैल यहाँ पे मार दिया मुझे। और अब चलते चलते प्रदेश में अब तक 30 मंडियां जुड़ चुकी हैं ई नाम से। विपणन बोर्ड के चेयरमैन बलदेव भंडारी ने किया खुलासा। हिमाचल में बुरांस से और तगड़ी कमाई की तैयारी। ग्रामीण विकास विभाग दे रहा जैम और स्क्वैश बनाने की ट्रेनिंग। एक्सपर्ट की सलाह, सिंचित इलाकों में मूंग की पूसा बैसाखी किस्मों की करें बिजाई। मार्च की यूजी 218 रहेगी बेहतर। गोभी प्रजाति की सब्जियों में तेले व सुंडी से बचाव के लिए करें मैलाथियान का छिड़काव। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलेंगे अगले शनिवार। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। नमस्कार।